आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें पति पत्नी और उसका बेटा बहू रहता था। उस घर के मुखिया उसके पिताजी थे और अब वह बेटे और बहू भी बहुत संस्कारी थे, अपने माता पिता की बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक उनके यहाँ एक हादसा हो जाता है और उनके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। बेटा और बहू और माँ उनका अंतिम संस्कार के लिए पुराने गांव वाले घर में चले जाते हैं और बेटा और बहू 15 दिन के बाद अपने घर चले आते हैं और उसकी माँ वहीं रुक जाती है कुछ दिनों के लिए। जब माँ 1 महीना का समय बीत जाता है तब वह अपने बेटे बहू के पास वापस आती हैं और बाहर आते ही दरवाजे से आवाज़ लगाती हैं अपने बेटे को कि बेटा मेरा सामान उठाकर कमरे में ले जाओ। वो बहू को भी आवाज़ लगाती हैं, ना बेटा सुनता है ना बहू सुनती है। फिर मजबूरन वह सामान उठाती हैं और अपने कमरे में जाने लगती हैं। अपने बेटे को वो बोलती हैं कि बेटा मेरा सामान कमरे में रख दो, लेकिन बेटा अनदेखा कर देता है। तब माँ चुपचाप से सामान घसीटती हुई अपने कमरे में चली जाती है। माँ ट्रेन के सफ़र से बहुत थकी रहती है और वह सो जाती है। जब उठती है तो उसे बहुत तेज़ की भूख लगती है। जब वह किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में कुछ भी खाना नहीं बचा हुआ है। वह एक गिलास पानी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है और जैसे ही उसे याद आता है कि उसके रिश्तेदार ने आते समय कुछ खाना दिया था, तब वह टिफ़िन निकालती है और देखती है उसमें रोटी और सब्जी रहती है। वह उसे निकालती है और 2 रोटी खाकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो वह देखती है कि घर में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है। उसे लगता है कि घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। जैसे ही बाहर निकल के देखती है तो देखती है कि उसकी समधन और उसकी बहू की बहन आई हुई है। बाहर बैठे हुए लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। वह बाहर जाकर सोफे पे जैसे ही बैठती है, उसका बेटा उसे हाथ से पकड़ के कमरे के अंदर ले आता है और कहता है कि माँ तुम्हें जो भी खाना पीना होगा वो मैं तुम्हें कमरे में लाकर दे दूँगा, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर वह चला जाता है और माँ को खाना लाकर दे देता है। उसकी माँ को ये समझ में नहीं आता है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। सभी लोग बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और जैसे ही वो बाहर आती है उसका बेटा बोलता है, माँ मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम क्यों आ गई। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम्हारी छाया उस पर पड़ेगी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह सुनते ही वह अपने कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कहे और क्या करे। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। उसे कोई खाना तक पूछने नहीं आता है, पानी भी देने नहीं आता है। वह अपने पति को याद करती है और रोती रहती है। बेटा भी उसे ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही बहू उसको खाना पानी पूछ रही थी। वो बहुत परेशान हो गई। सभी लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन उसे कोई पूछने वाला भी नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था। धीरे 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 उसने सोचा कि नहीं, मुझे अब कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। तभी वह कमरे से बाहर निकलती है और बेटे के सामने जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि बेटा तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें यह रेंट देना होगा, क्योंकि अभी भी यह घर मेरे नाम है। तुम्हारे पिताजी यह घर मेरे नाम कर गए हैं। बेटा यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और बोलता है कि माँ यह तुम क्या कह रही हो। तुम अब विधवा हो गई हो, तुम्हारी परछाई भी किसी पर पड़ेगी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितना समझाया फिर भी तुम बाहर आ गई।
उसकी माँ गुस्साते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हें अगर मेरे यहाँ रहने से दिक्कत है तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी उसकी समधन कहती है कि ये तो बच्चे हैं, ये नादान हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं। तभी वह बोलती है कि जब मेरे साथ ये लोग बुरा व्यवहार कर रहे थे तब आप कहाँ थे, तब आपने क्यों नहीं समझाया। ये घर मेरे नाम है और इन लोगों को अगर यहाँ रहना है तो इस घर का किराया देना होगा। बेटे बहू के लाख समझाने पर सास नहीं मानती है। आखिर में निर्णय होता है। उसकी समधन बोलती है कि मैं अपनी बेटी को ले जाकर अपने घर रखूंगी और बेटा जब तक यहाँ रहकर अपने लिए किराए का घर ढूंढेगा। बेटे बहू ने बहुत कोशिश की कि उसकी सास मान जाए, लेकिन उसकी सास नहीं मानी। आखिर उसकी बहू को उस घर को छोड़कर जाना पड़ा और उसके बेटे जब तक उस घर में रहे उसका रेंट देना पड़ा। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक आप जीवित रहें, अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी अपने बेटे बहू के नाम ना करें, नहीं तो यह आपका जीवन नरक से भी बदतर कर देंगे।